Hello everyone, welcome to Learn Shiksha. So in today's video, we will discuss about the major difference between scalar quantity and vector quantity. So what do you mean by scalar or vector? So first we will discuss about scalar quantity. Scalar quantity which have only magnitude. Scalar quantity वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. अब आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज नोन एज नंबर. मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक नंबर होता है. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि आप अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं. आप अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं, आप कहते हैं 11 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं. सो इट इज़ नोन एज मैग्नीट्यूड. जो आपने टाइम देखा, जितने 11, 12 ये जो नंबर है 1, 2, 3, इट इज़ नोन एज मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड इज अ नंबर. Second is vector quantity. Vector quantity which has both magnitude and direction. अब इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होती हैं. मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन आपको पता होगी. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, मास, वेक्टर क्वांटिटी, वेट. मास और वेट. अब मास और वेट आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है. अब मास स्केलर क्वांटिटी कैसे है, एग्जाम्पल लेते हैं. अब आप सपोज कीजिए एक केजी आपने शुगर ली, चीनी ली, तो उसका कोई डायरेक्शन है? उसका कोई डायरेक्शन तो है नहीं. उसका मैग्नीट्यूड है 1 केजी. अब 1 केजी ये तो एक नंबर है. 1 केजी इज अ नंबर और नंबर इज अ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब 1 केजी जो आपने शुगर ली है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. कैसे स्केलर क्वांटिटी है कि 1 केजी जो है वो 1 केजी है, वो मैग्नीट्यूड है. अब इसकी जो डायरेक्शन है, चीनी की कोई डायरेक्शन है कि हमने कितनी डायरेक्शन में ली है, तो ये डायरेक्शन नहीं है. तो सेकेंड इज वेट. अब वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वेट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. कैसे? ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट कर रही है. अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास भी होगा, इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, नंबर होगा. सपोज कीजिए इसका जो मास है वो मान लेते हैं 1 केजी मान लेते हैं. तो 1 केजी इज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है? नीचे की डायरेक्शन में. सो इट इज अ डायरेक्शन. ओके, सो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी होगी. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जो हमारी दूरी होती है, डिस्टेंस जो दूरी होती है. डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टकट हम कहते हैं जिसको सिंपल लैंग्वेज में. अब डिस्टेंस का कैसे कर लेते हैं? सपोज कीजिए आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाना है, तो ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस है. ओके, ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस है. अब सपोज कीजिए आपको यहाँ जाना है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है. अब आप इसको ऐसे अगर जाएंगे तो ये समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है. ओके, तो ये इसका जो डिस्टेंस है वो है कितना? 1 किलोमीटर मान लीजिए, 1 किलोमीटर. और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 500 मीटर, 500 मीटर. ओके, तो डिस्टेंस इसका जो है वो डिस्टेंस की सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. मैग्नीट्यूड इज नंबर. ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन भी होगी, एंड मैग्नीट्यूड भी होगा. तो ये है डिस्टेंस जो है वो उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड इज नोन एज नंबर. एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, एंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. इसका एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए आपका एक फ्रेंड आ रहा है, तो आपका फ्रेंड कह रहा है कि आपका घर कहाँ है. आप कह रहे हैं कि मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है. तो आपने कहा कि इसका एक शॉर्टकट भी है. शॉर्टकट क्या है कि आप खेतों के रास्ते से चले आइए. ओके, तो वो कहेगा मैं तो शॉर्टकट लूँगा. अब उसने शॉर्टकट लिया, रोड टू रोड आता तो वो क्या होता? डिस्टेंस होता. और अगर शॉर्टकट लिया तो वो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ. और डिस्टेंस में क्या हो गया? उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड था कि कितने किलोमीटर था, 2 किलोमीटर था, तो मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट उसने लिया तो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिस नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. तो ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का. थर्ड इज टेम्परेचर एंड
फोर्स। अब टेम्परेचर क्या है, सपोज कीजिए आपको फीवर है, आपका टेम्परेचर चेक किया, ओके, तो आपका टेम्परेचर आ गया 100 फ़ारेनहाइट, ओके, तो 100 फ़ारेनहाइट इज नोन एज नंबर एंड नंबर इज नोन एज मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। अब 100 जो है इसका कोई डायरेक्शन है, इसका कोई डायरेक्शन तो है नहीं, इसकी डायरेक्शन है नहीं और इसका सिर्फ नंबर है, तो नंबर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आते हैं फोर्स पे। फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक बॉक्स है, इसको आपको डिस्प्लेस करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे डिस्प्लेस करना है, ओके, तो इस पे आप फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगा दी आपने 10 न्यूटन की, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। अब 10 क्या है, नंबर है, नंबर इज अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है, और डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ, ओके, तो डिस्टेंस भी है इसमें, डिस्प्लेसमेंट भी, ये मूव भी किया है इसने, ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी है, किस डायरेक्शन में मूव किया है, इस डायरेक्शन में इसने मूव किया है, तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बोथ है, तो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। So this is all about scalar and vector quantity. So please like, share and subscribe my video. Thank you.